हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा OSI मॉडल और TCP IP मॉडल के बारे में एक क्विक रिवीजन। क्योंकि ये जो हम सिलेबस कर रहे हैं उस सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इसीलिए हम इसका फिर भी एक क्विक रिवीजन लेके चलते हैं कि अगर बाय चांस इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कर पाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा OSI मॉडल और TCP IP मॉडल के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे OSI मॉडल 7 लेयर्स में डिवाइडेड है और TCP IP मॉडल की 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने नेटवर्क डिवाइसेस और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक OSI मॉडल। तो मैंने पूरे एक्चुअली में एक पेज पे ही मैंने पूरा ये लिखने का ट्राई किया है सब कुछ कि आपको मैं एक ही पेज में सब कुछ समझा सकूं। अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म देखिए, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन फुल फॉर्म है इसकी। OSI क्या है? OSI एक रेफरेंस मॉडल है, एक मॉडल है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूज़र इन ए नेटवर्क। यहाँ पे ये रेफरेंस है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो OSI क्या है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड यूज़र्स इन ए नेटवर्क। दूसरी बात ये देखिएगा कि जो OSI है ना, वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है। कैसा मॉडल है? वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है, या हम कहें कि वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, इतनी बात आपको पता भी होगी कि OSI मॉडल क्या होता है। क्या है भाई? वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है या थ्योरेटिकल मॉडल है जो यूज़ किया जाता है जब हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं दो यूज़र्स को। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ साइड में, थ्योरेटिकल बेस्ड है। चलिए आगे चलते हैं कि OSI मॉडल जो है 1983 में आया था। कब आया था OSI मॉडल? 1983 में ISO ने, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने पब्लिश किया था, जिसे वो एक बेसिक रेफरेंस मॉडल के नाम से उसने पब्लिश किया था। ये लेयर्स पे काम करता है, इस 7 लेयर के उसमें होती है। ठीक है, इस मॉडल में, तो इसीलिए हम इसको एक लेयर्ड फ्रेमवर्क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि OSI मॉडल कब आया? 1983 में। किसने पब्लिश किया? ISO ने। एक लेयर्ड फ्रेमवर्क है, 7 लेयर्स इसमें यूज़ होती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 7 लेयर्स है यहाँ पे। हम 1 बाय 1 करके देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है, प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज़ होता है, कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, ये सब कौन सा टाइप के डेटा पे काम करता है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेयर कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर किस काम आती है? यूज़र इंटरफेस में काम आती है। मतलब हम जिस लेयर से कनेक्ट करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर होती है। इसका फंक्शन है कि यहाँ पे हम रीट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, लॉगिन वगैरह करते हैं, पासवर्ड चेकिंग होती है, पैकेट फिल्टरिंग होती है, और ये एक प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। दूसरी बात ये देखिए, एप्लीकेशन लेयर कनेक्शन लेस सर्विस को यूज़ करती है। ठीक है, सेकेंड लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट करना, मतलब ये क्या करेगी? फॉर्मेटिंग पे काम करेगी, डेटा कैसे दिखता है उस पर काम करेगी। अगर किसी दो डिसिमिलर नेटवर्क में, डिफरेंट नेटवर्क्स में फॉर्मेट में क्या कहते हैं, वो इक्वल नहीं है, फॉर्मेट डिफरेंट है, डिफरेंस है उनके बीच में, तो ये उनको भी चेक करेगी, इक्वल करेगी। एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डेटा का कंप्रेशन, मतलब डेटा से रिलेटेड सारे काम वो यहाँ पे करेगी। ठीक है, प्रोटोकॉल्स है माइम, आस्की, EBC, DIC, SSL, JPG, MPG और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर एस्टेब्लिश एंड मेंटेन कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सबसे जो मेन है वो क्या है कि भाई ये सेशंस एंड डायलॉग को मैनेजमेंट करती है। ठीक है, इट कंट्रोल्स लॉगिंग ऑन एंड ऑफ, यूज़र के आइडेंटिफिकेशंस, टू मैनेज एंड सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम। तो ये सेशन लेयर का काम है
कि सिंक्रोनाइजेशन करना, सेशन एंड डायलॉग मैनेजमेंट करना, नेट बायोस, L2TP इसके प्रोटोकॉल्स है। ये तीनों ही लेयर कनेक्शन लेस सर्विस है, ठीक है। और ये तीनों लेयर किस पे काम करती है? डेटा के ऊपर काम करती है। इतना आपको समझ में आ गया कि तीनों लेयर्स क्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करें, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, ठीक है। ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन देता है। बाकी जो ऊपर वाली थी वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन थी। एरर फ्री ट्रांसमिशन हो, ये क्या देखता है कि भाई ट्रांसमिशन जो हो रहा है डेटा का वो एरर फ्री हो। ये डिसाइड करता है कि हमारा जो ट्रांसमिशन का पाथ होगा वो पैरेलल होगा या सिंगल पाथ होगा। यहीं पे मल्टीप्लेक्सिंग होती है, डेटा की स्प्लिटिंग होती है, डेटा की सेगमेंटिंग होती है, और यहाँ पे हम डेटा को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम सेगमेंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। TCP UDP प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और डेटा जो है वो सेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पे होता है। इतनी बात समझ में आ गई अब आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे क्या मेन होता है? रूट डिसाइड होता है और लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करके। लॉजिकल मतलब IP एड्रेस, IP वर्जन 4, वर्जन 6, OSPF, ARP, RARP, ICMP, IGMP। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेटवर्क लेयर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों सर्विसेज है। पैकेट की फॉर्म में यहाँ पे डेटा होता है। किस फॉर्म में होता है यहाँ पे डेटा? पैकेट की फॉर्म में होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों है। राउटर यहाँ पे यूज़ होता है डिवाइस, और IP एड्रेस पे ये काम करती है लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या होती है? यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का काम होता है सिंक्रोनाइज करना, एरर डिटेक्शन, करेक्शन करना, फ्रेम्स की जो डेटा होता है फ्रेम्स में डिवाइड करना। इथरनेट, PPPO, टोकन रिंग यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है। यहाँ पे जो मैक एड्रेस का यूज़ होता है, डिवाइसेस में NIC, ब्रिज और स्विच काम करते हैं। कनेक्शन लेस है और डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पे एल्गोरिदम्स होती है, ये एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए एल्गोरिदम्स यूज़ होती है, ठीक है। फिजिकल लेयर का काम क्या है? कनेक्शन को बनाना, तोड़ना, टर्मिनेट करना, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन करना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डाटा बिट को कन्वर्ट कर देना। यहीं पे डिसाइड होता है कि सिंप्लेक्स मोड है कि हाफ डुप्लेक्स है कि फुल डुप्लेक्स है। 10 T, 10 2, 100 T, DSL, ISDN प्रोटोकॉल्स है। हब रिपीटर, इसमें डिवाइसेस यूज होते हैं। कनेक्शन लेस सर्विस है, ये प्रोटोकॉल्स देख सकते हो आप साइड में। और जो डेटा होता है यहाँ पे वो किस फॉर्म में होता है? बिट की फॉर्म में होता है। अब देखिए जो गेटवे होता है, गेटवे डिवाइस, वो ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके ऊपर सभी लेयर पे काम करता है। वैसे तो गेटवे सभी लेयर्स पे काम कर सकता है, बट जनरली ट्रांसपोर्ट लेयर एंड अबोव। नेटवर्क लेयर जो राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पे काम करता है। मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देती हूँ कि जो गेटवे है वो ट्रांसपोर्ट एंड अबोव पे काम करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड अबोव पे काम करता है, और जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे भी कर सकता है, और फिजिकल लेयर पे भी काम कर सकता है। वैसे डेटा लिंक लेयर पे कौन से हैं? NIC, ब्रिज और स्विच है। फिजिकल लेयर में हब और रिपीटर है, ठीक है। फिजिकल लेयर बिट पे काम करती है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स पे, फिर हमारा पैकेट, फिर सेगमेंट और फिर डेटा। तो ये था हमारा OSI मॉडल के बारे में। एक बार हम थोड़ा सा TCP IP मॉडल के बारे में भी देख लेते हैं। TCP IP मॉडल 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सभी लेयर्स को। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, फिजिकल। एप्लीकेशन लेयर जो है एप्लीकेशन, सेशन और प्रेजेंटेशन तीनों लेयर का काम करती है। यहाँ पे HTTP, FTP, SMTP प्रोटोकॉल्स है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को यूज़ करता है। ये वही एप्लीकेशन लेयर है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा कम्युनिकेट करे कैसे करे एंड पॉइंट्स के बीच में, सेशन मैनेजमेंट वगैरह, डेटा की फॉर्मेटिंग, वो सब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे दोनों है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। TCP UDP IP प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे होता है कि कम्युनिकेशन सेशन कैसे होगा हमारा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग, रिलायबिलिटी, वो सारे काम यहाँ पे होते हैं जैसे OSI में होते हैं वैसे ही।
इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर भी बोल देते हैं। आईपी और आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे पैकेट की फॉर्म में डेटा होता है और ये देखा जाता है कि हमारा कैसा रूट फाइंड आउट होगा, कैसा आईपी एड्रेस की हेल्प से यहाँ पे रूट फाइंड आउट किया जाएगा। फिजिकल लेयर जो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी बोल देते हैं, डेटा लिंक लेयर है। इथरनेट यहाँ पे प्रोटोकॉल है, इसमें हम फिजिकली कैसे डेटा को सेंड कर रहे हैं वो सब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल एक प्रोटोकॉल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है। उसके अलावा देखिए कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच है। ठीक है, दूसरी बात, जब टीसीपी आईपी मॉडल आया था तो पहले प्रोटोकॉल्स को डिसाइड किया गया था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके बाद लेयर्स बनी थी। ठीक है, लेकिन जो ओएसआई मॉडल है वो एक वर्टिकल अप्रोच है और उसके अंदर पहले मॉडल बनाया गया, मतलब पहले लेयर्स डिसाइड की गई, उसके बाद प्रोटोकॉल्स डिसाइड हुए। तो ठीक है, ये था हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। और ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।